जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है वह है श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय का क्या तात्पर्य है? भला श्रीमद् भगवत गीता के साथ भी अन्याय हो सकता है? जी हाँ, होता है। इसीलिए तो हम एक एक अन्याय को कर कर हम समझेंगे। अनेक प्रकार के अन्याय हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता के साथ, अनेक प्रकार के अन्याय हुए हैं, एक प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है। ठीक है। और यह अन्याय निरंतर चल रहा है और चल रहा है क्योंकि समाज अनभिज्ञ है। श्रीमद् भगवत गीता के दार्शनिक विचार से अनभिज्ञ है, श्रीमद् भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय हो जाता है। और सच पूछिए तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय होने का अर्थ है सनातन धर्म के साथ अन्याय। सनातन धर्म के साथ अन्याय होने का अर्थ है सनातन धर्मियों के साथ अन्याय। और जब यह अन्याय स्वयं सनातन धर्मियों के द्वारा किया जाए तो यह और भी बड़ा अन्याय हो जाता है, जो कि स्वयं के प्रति अन्याय है, जो कि खुद के प्रति अन्याय है। खुद को अंधेरे में रखना, खुद को अशिक्षा में रखना, खुद को अंधकारमय जीवन में रखना, यह तो निश्चय ही गलत है। तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ जो अन्याय का विषय है उसे हम आज विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सुनेंगे, आगे इस पर लंबी चर्चा चलने वाली है। लेकिन उससे पूर्व कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं, समसामयिक बातें हैं, जो वर्तमान में भी समस्याएं बनी हुई हैं और काफ़ी वर्षों से समस्याएं बनी हुई हैं। उन समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है, जिन समस्याओं का संबंध सीधा सीधा श्रीमद् भगवत गीता से बनता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है समाज में लोगों के द्वारा। हो सकता है कि ये अन्याय आप भी कर रहे हों और कई प्रकार के लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला अन्याय श्रीमद् भगवत गीता के साथ यही है कि श्रीमद् भगवत गीता का औपचारिक अध्ययन करना, यह एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। जिस श्रीमद् भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए सुनाया था, उसको समझने के बजाय, उस पर चिंतन और मनन करने के बजाय आप क्या करते हो, उसका औपचारिक पाठ करना शुरू कर देते। जैसे कि कोई पाठ है, कई बार लोग ग्रहों की शांति के लिए भी गीता पाठ करते हैं। जैसे मंगल शांति के लिए हनुमान चालीसा का लोग पाठ कर लेते हैं, रामायण का पाठ कर लेते हैं। वैसे कई बार बृहस्पति शांति के लिए, शनि ग्रह और राहु शांति के लिए लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लो। ठीक है, लेकिन सच पूछो तो अगर आप राहु शांति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं तो वो शांति भी तभी होगी जब आप उस श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चिंतन और मनन के साथ करेंगे। औपचारिक रूप में सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। यह सच पूछिए तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ हम जितने भी अन्याय करते हैं वो हम स्वयं के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। हम अपने आप को एक बहुत बड़े, जैसे एक आदमी है, उसके पास हीरा है और उसको पता ही नहीं कि उसके पास हीरा है, उसको इस बात का समझ ही नहीं है कि उसके पास हीरा है। ऐसी स्थिति है। तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ क्या अन्याय होगा? जो अन्याय होगा मनुष्य के साथ होगा और समाज के साथ होगा, राष्ट्र के साथ अन्याय होगा। जी हां, अगर श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय होगा तो सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता के साथ अन्याय का तात्पर्य है कि औपचारिक अध्ययन जो आप करते हो, मात्र पाठ करने को। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि फलाना व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। मैं समझता हूं कि शायद जरूर कुछ गंभीर अध्ययन कर रहा होगा, लेकिन फिर पता चलता है
कि वो कोई गंभीर अध्ययन नहीं कर रहा, बस यहाँ से वहाँ तक पढ़ गया, एक दिन में इतना इतना पढ़ने के लिए मार्किंग किया हुआ है ऑलरेडी। जो श्रीमद् भगवद गीता आप खरीदेंगे उसमें मार्क किया हुआ है कि एक दिन में इतना पढ़िए, एक दिन में इतना पढ़िए, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना पढ़िए। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता से आपको समझना चाहिए था, वो प्रकृति के रहस्य खोलती है, मन के रहस्य खोलती है, जीवन मरण के रहस्य खोलती है, कर्म का रहस्य समझाती है। हम उन विषयों को ना समझकर हम मात्र एक औपचारिक अध्ययन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ग्रह शांत हो जाएंगे, सोच रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का पूरा पाठ कर लेते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, सोच लेते हैं, मान लेते हैं। तो नंबर 1 अन्याय जो श्रीमद् भगवद गीता के साथ होता है वो यही होता है, श्रीमद् भगवद गीता के साथ अन्याय। ठीक है, दूसरा अन्याय श्रीमद् भगवद गीता के साथ क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर चलता है यह अन्याय। और वह अन्याय क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और मिस इंटरप्रिटेशन का आधार क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन का आधार है कि आप श्रीमद् भगवद गीता के परिवेश को ही खत्म कर देते हो। कई बार परिवेश ही खत्म कर देते हो, कुछ लोग कई बार परिवेश कुछ और बना देते हैं, कई बार परिवेश कुछ दूसरा ही बना देते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता का परिवेश खत्म करके और जो तथाकथित धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारे गुरुजी लोग, मैंने देखा है कि वो श्रीमद् भगवद गीता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम ले लूंगा तो आप बोलोगे कि भाई ये इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो श्रीमद् भगवद गीता का पूरा परिवेश ही खत्म कर देती हैं और परिवेश खत्म कर कर अपना निजी अर्थ निकालती हैं। जो वो गुरुजी अपने चेलों को जो मंत्र दे रहे होते हैं, जो विधि बता रहे होते हैं, उसी के अनुकूल अर्थ नहीं, भगवान कृष्ण हमारा हम जो बताते हैं वही गीता में बता रहे हैं, ऐसा समझाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और उसमें मिस इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा खेल चलता है और आम जनमानस उनके यहाँ जो संगत जाकर बैठती है, जो उनका प्रवचन सुन रहे होते हैं, वो कभी अपना निजी अनुसंधान श्रीमद् भगवद गीता पे करते नहीं है। उनको तो खुद से कुछ समझना ही नहीं है, उनको तो वहां से जो बताया जाएगा वही समझना है, वही जानना है, वही मानना है। कूप मंडूकता, कुएं के मेंढक के समान ये लोग होते हैं, कोई चिंतन नहीं, कोई मिनन नहीं। हाँ जी, ऐसा बताया जा रहा है, अब कोई संस्था बताती है कि नहीं कृष्ण तो काल के अवतार थे, कृष्ण के अंदर उसमें स्वयं शिव जी आ गए थे और शिव जी ने गीता वाच दी थी। ऐसे बताने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं भाई, मैंने खुद ऐसे प्रवचन सुने हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में उनके सेंटर हैं, आश्रम है। जब कार्यक्रम करते हैं तो उसमें बड़े बड़े मंत्री लोग विजिट मारते हैं, विजिट करते हैं। ऐसी संस्थाओं की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, और वो बोलेंगे नहीं कोई युद्ध, कुछ तो एक कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये तो मात्र कहानी लिखी गई है, समझाना तो अध्यात्म था और युद्ध का परिवेश बनाया गया है, कोई युद्ध नहीं हुआ था। कोई गुरुजी ये प्रवचन देने में लगे हुए हैं, वो युद्ध का परिवेश ही खत्म कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसे सुनाएंगे जैसे गीता कोई भगवान कृष्ण अगर हैं भी तो वो कोई आश्रम के अंदर बैठे हुए कोई गुरुजी होंगे और अर्जुन उनका कोई शिष्य, चेला शिष्य होगा। जी नहीं, गीता का परिवेश युद्ध भूमि का परिवेश है। कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन योद्धा बनकर बैठा हुआ है। कृष्ण युद्ध करने नहीं बैठे, रथ हाँकने के लिए बैठे हुए हैं, सारथी बनकर बैठे हुए हैं, दिशा देने के लिए बैठे हुए हैं, डायरेक्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। और अर्जुन युद्ध करने के लिए बैठा हुआ है। युद्ध भूमि है, कोई दो साधु और संत आपस में बात नहीं कर रहे। साधु संत मतलब जिनको आप, वैसे तो साधु संत कोई भी हो सकता है, राजा जनक भी विदेह जनक कहलाए, कृष्ण स्वयं विश्व गुरु कहलाए, जगत गुरु कहलाए। तो साधु संत मतलब आजकल का जो साधु संत वाला जो सिस्टम जो प्रदर्शन में आता है, उसके लिए मैं कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कि गीता
ऐसी कोई चर्चा हो साधु संतों वाली, बड़ी शांति प्रिय, रामधारी श्री दिनकर ने इस बात पर बहुत बड़ा व्यंग किया है। जो गीता में त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं, तलवार गलाकर जो कतली गढ़ते हैं, मतलब तलवार को गला दिया गया और वो भिक्षा पात्र बना रहा है उससे भीख मांगने के लिए, ठीक है, तलवार का जो प्रयोग होना चाहिए था वो प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में एक व्यंग भी किया है। तो व्यंग इसी के ऊपर है कि श्रीमद् भगवद गीता के साथ जो अन्याय होता है समाज में, तो कुछ आश्रम वाले अपनी जो है आश्रम परंपरा में वो ऐसे गीता को प्रस्तुत करेंगे जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता जो है आपको एकदम ऐसा ग्रंथ है जो कि बिल्कुल शांति ला देगा, और वो तो एकदम चुपचाप रहने के लिए है, शांत बन के रहने के लिए है, और आश्रम में जैसे एक माहौल होता है वैसे माहौल को लेकर वो गीता का प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कृष्ण एक योद्धा है, एक राजा है, अर्जुन भी एक योद्धा है, एक राजा है, क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए वो खड़ा है। वहां पर क्यों खड़ा है? युद्ध करने के लिए खड़ा है, उसका कर्तव्य है उस समय वहां पर युद्ध करना, और श्री कृष्ण उसे अपना कर्तव्य समझाना चाहते हैं। ठीक, कर्तव्य समझाना चाहते हैं कि तू अपने कर्तव्य को समझ। तो वो सारे जो बेस है, जो गीता का जो मूल आधार है, उसी को खत्म कर दिया जाता है। मैंने एक जगह पर नहीं, बहुत सारे संस्थाओं में इस प्रकार की इसी ढंग से गीता को प्रेजेंट करते हुए देखा है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और साथ ही साथ जब आप समाज को सही मैसेज नहीं दे रहे हो, आप उसे मैनिपुलेट करके दे रहे हो, बदल कर बहुत सारा दे रहे हो, वास्तव में जो कृष्ण देना चाहते हैं वो नहीं दे रहे हो, तो आप समाज के साथ भी अन्याय ही कर रहे हो, आप गीता के साथ भी अन्याय कर रहे हो, और आप समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हो। ये चीज हो रही है। इसलिए हम भी यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू करने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा विचार कर लें कि श्रीमद् भगवद गीता को कैसे समझना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। क्या भूल जाना चाहिए कि वक्ता कौन था, श्रोता कौन था? क्या भूल जाना चाहिए? तो कुछ लोग गीता समझकर लोगों का घर बाहर छुड़वा रहे हैं। अरे घर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब चलो सन्यास ले लो, घर बार छोड़ो। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी। मैं उसे सन्यासी योगी मानता हूं जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर करने योग्य संसार में सारे कर्मों को करता है। बार बार चोट मार रहे हैं इस बात पर कि जो एक परंपरा चलती है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, ये जो चीज चलती है इस पर चोट मारा गया है गीता के अंदर। अर्जुन तो बनना चाहता है ब्रह्मचारी, कृष्ण उसे रोक रहे हैं। ये मिथ्या ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि गीता पढ़ने के बाद कोई समाज के बीच में रहकर कर्म करना, समाज के बीच में रहकर अपने कर्तव्यों की पालना करना छोड़कर किसी आश्रम में जाकर मुंड मुंडाकर या दाढ़ी बाल बढ़ाकर नाच गान कैसे कर रहा है, ये समझ में नहीं आया आज तक। क्या कृष्ण का ऐसा उपदेश है गीता के अंदर? क्या अर्जुन कुछ ऐसा कह रहा है? हाँ, अर्जुन कह रहा है कि मैं चले जाता हूं, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा और ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। इससे बढ़िया है कि मुझे ये युद्ध करना पड़े, इससे बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपनी जीवन यापन कर लूं। कृष्ण चोट मारते हैं, तू ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, तू मिथ्याचारी बनेगा, तू मिथ्याचरण करेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा, लेकिन तेरा ध्यान युद्ध में रहेगा। क्योंकि युद्ध तो होगा, तू मत कर, दुर्योधन तो नहीं मानेगा, वो तो करेगा, उसको तो करना है। ठीक, तुम मत करो तो तू ब्रह्मचारी बनने की बात करता है। तो इस तरह का ब्रह्मचर्य व्यर्थ है, इसलिए तू निष्काम कर्म योग का उपदेश अर्जुन दे रहे हैं। मिथ्या आचरण के मिथ्याचार्य नहीं बनना है तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए कृष्ण समाज के बीच में रहकर, कृष्ण परिवार के बीच में रहकर अपना सारा कर्म कर कर एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। बिना मतलब कि मैं, हां, इसका मतलब ये नहीं कि मैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता, वो भी हैं,
और श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हर चीज की मर्यादा रखनी जानते हैं। एक योद्धा की मर्यादा है, वो अर्जुन को समझाई जा रही है। ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता को कुछ इस ढंग से, ये गुरुडम के माहौल में, ये जो गुरुवाद है, गुरुडम इज ए गुरुवाद जो चल रहा है देश के अंदर, कुछ इस ढंग से समझाया जाता है कि वो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, गीता के साथ भी अन्याय है, और साथ ही साथ जो है समाज के साथ भी अन्याय है। अब मिस इंटरप्रिटेशन और होता है, देख लीजिए। अब कुछ नेताजी लोग हैं जो ये समझाने में लग जाते हैं कि गीता में भी तो जिहाद सिखाया गया है। मतलब कि एकदम भाई, गीता में जिहाद कैसे, कहां से सोच लिए, कहां से जोड़ दिए, कैस कौन सी चीज को आपने कहां जाके फिट कर दिया, और बस हो गई आपकी बात। आप पॉपुलर हो गए, आप मीडिया वालों का कुछ टीआरपी बढ़ गया और आप पॉपुलर हो गए, और भाई लोग जो है कुछ लोगों को कुछ कहने बोलने का मौका मिल गया, कोई वाद विवाद चल गया, हो गया आपका काम। गीता को आपने जिहाद एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि कुरानिक कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, या हम कहें कि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है या इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। तो उस तरह से कि भाई गैर, जो भी इस्लाम को नहीं मानता है उसको मनवाओ, और नहीं मानता है, मनवाने पर भी नहीं मानता है तो उसकी हत्या कर कर उसे इस दुनिया से खत्म कर दो। ऐसे लोग संसार में रहे ही ना जो इस्लाम को नहीं मानते, वो एक अलग विषय है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में जो युद्ध, जो महाभारत का युद्ध है, वह तो हक की लड़ाई है। 5 भाइयों को नहीं मिल रहा है कि वहां धर्म अधर्म है, वहां मजहब नहीं है, वहां सेक्ट नहीं है, वहां संप्रदाय के दो संप्रदायों के बीच में संघर्ष नहीं हो रहा है। कहां से तुलना कर देते हो? लेकिन समाज को नहीं पता, समाज को नहीं पता, समाज इस विषय पर चिंतन नहीं करता, ना वो श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन करता है, ना श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है। तो फिर ये समस्याएं आती हैं। फिर वो नेताजी की बात हमें पसंद आ जाती है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, उसमें भी जिहाद में भी मारकाट युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध में भी हुआ था, लग तो वैसा ही रहा है। अरे भाई, कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास, राजा होने के बाद भी क्या बनकर जाते हैं? एक संदेश वाहक बन के जाते हैं, एक दास, एक ऐसे बनकर जाते हैं, और जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को बस नहीं चाहिए आधा राज्य, मत दो, उनका जो हक है मत दो, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। तो ये हुआ था वहां पर। घटना कैसी? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहां पर, और आप कहते हैं कि गीता में जिहाद चल रहा है। कहां से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। और अब क्या कहा जाए, छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति पर क्या अब उसके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना। कोई एक हो तो अनेक है ऐसी सोच रखने वाले, और जनता को, समाज को भड़काने वाले, समाज को गलत रास्ता दिखाने वाले। वहां का माहौल क्या है उस युद्ध का? और ये जिहाद, निरपराध लोगों को जो आपसे लड़ना भी नहीं चाहते, आप उन्हें गोलियों से मार दे रहे हो, और आप उसकी तुलना महाभारत के युद्ध से कर रहे हो, गीता से कर रहे हो। घृणात्मक कर्म है ये, महापाप है ये। इस तरह का कार्य बोलना, इस तरह के डायलॉग बोलना, जो वाणी से पाप होता है वो बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक, तो ये बहुत घृणित कर्म है, घृणित जिसको हम कह सकते हैं। तो कश्मीर के अंदर जिहाद के नाम पर निरपराध रोड पर घूमते हुए महिलाएं, बच्चों की हत्या कर दी गई, जो आपसे लड़ने भी नहीं आ रहे हैं। और एक तरफ क्यों? क्योंकि वो आपके मजहब के नहीं हैं। इसलिए सन 1921 में मालाबार में, केरल के अंदर, केरल राज्य में जो घटना घटी, क्या था वो? जो आपसे लड़ने भी नहीं आ रहे हैं, आप रात को आते हैं, सोते हुए गांवों में आते हैं और आग लगा देते हैं, मारकाट करते हैं। जो आपसे लड़ने के लिए, उनको पता भी नहीं कि हमें लड़ना है, हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ये है जिहाद। और एक है श्रीमद् भगवत गीता, और एक है महाभारत का युद्ध, जहां पर सूर्यास्त होते ही
युद्ध बंद हो जाता है। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता है। युद्ध होगा तो सूर्योदय के समय होगा। सूर्यास्त होने के बाद नहीं, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद छल पूर्वक, अन्याय पूर्वक हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही सही तरीके से खड़े होने चाहिए। ठीक है, तो युद्ध के एक नियम थे उसमें महाभारत में। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने नियम खंडित किए। अश्वत्थामा ने खंडित किया, चक्रव्यूह में दुर्योधन ने खंडित किया। तो इस तरह से खंडित किया तो उनको उस तरह से उनको उत्तर भी दिया गया। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनको कोई मतलब नहीं है नियम नियम से, इनको इनके तरीके से ही इनको समझाना पड़ेगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू कर्म में विश्वास कर, और वही अर्जुन को शिक्षा दी जा रही है अपने कर्म करने की। अपने, क्योंकि कर्म ही धर्म है, मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्म ही धर्म है। तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ बहुत अन्याय होता है। एक तो मिस इंटरप्रिटेशन ये बाबा जी लोग कर देते हैं अपने चेले की संख्या बढ़ाने के लिए। वो अपनी वाली ही बात निकाल के दिखा देंगे और फिर बोलेंगे श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर कोई सन्यासी बन गया। ये कैसे हो गया जी? सन्यासी कहने का मतलब है जो दिखावे में सन्यासी है। तो गीता नहीं इस चीज को प्रमोट कर रही है। सच बोलिए, गीता तो जीवन युद्ध लड़ने की शिक्षा दे रही है। गीता तो धर्म युद्ध लड़ने की शिक्षा दे रही है। गीता परिवार में कैसे न्याय की शिक्षा दे रही है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का माहौल महाभारत के युद्ध के पीछे जो कारण है वो अलग है, और जिहाद एक अलग चीज है। कितना बड़ा दुष्प्रचार है, कितना बड़ा अन्याय है ये, इस तरह की बातों को बोलना कि एक तरफ महाभारत का युद्ध जो कि युद्ध किया जा रहा है न्याय के लिए। अगर मान लीजिए कि वो जिहाद था तो वो हमेशा अब तक होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? फिर अब तक होना चाहिए था, नहीं। लेकिन जो जिहाद की प्रक्रिया जो 14वीं सदी में, आज से लगभग 14वीं सदी नहीं, 7वीं सदी में, लगभग आज से 1400 वर्ष पहले जो जिहाद का जो एक प्रक्रिया शुरू हुई वो आज तक चल रही है। वो जिहाद का जो युद्ध है वो आज तक हो रहा है। 1400 वर्ष पहले शुरू हुआ, और कितने देशों में कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए, वो आज तक चल ही रहा है। तो महाभारत भी चलना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं चल रहा फिर? तो इसकी तुलना करना कितना बड़ा न्याय है, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छल है ये समाज के साथ। और एक ऐसे जो जिनको जिम्मेदार पद पर हैं वो वही लोग तो करते हैं। उनको कुर्सी सबसे प्रिय है, उनको आडंबर चलाना है, उनको जो विदेशी बोटियां मिलती हैं उनके प्रति ईमानदारी दिखानी है, उनको इस मातृभूमि के प्रति, इस देश के प्रति, इस धर्म के प्रति कोई ईमानदारी निभानी ही नहीं है, फंडिंग के प्रति ईमानदारी निभानी है। तो यह सब सारा षड्यंत्र जो चलता है यह भी श्रीमद् भगवद गीता के साथ एक अन्याय है। और एक समाज जो मात्र गीता का औपचारिक पाठ करता है वो भी अन्याय कर रहा है। एक तो और औपचारिकता हम बना देते हैं कि भाई, कहते हैं कोर्ट में भी लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। क्या इसीलिए गीता मात्र बनी थी कि हाथ रखकर कसम खाओ? पहले तो उसमें जानो उसमें लिखा क्या है, उसमें कहा क्या है, किस तरह की बात करने के लिए उसमें कहा गया है। तो हम अनेकों प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, अनेकों प्रकार से लोग गलत अर्थ निकाल के बताते हैं या अपने मनमर्जी का अर्थ लेते हैं। बस कुछ संस्थाएं हैं, वहां के जो प्रीचर हैं या वहां के जो चेले हैं वो बस अपने मर्जी का अर्थ और उसमें अपनी वाणी घुसा देंगे, अपनी वाणी, अपनी वाली बात जो कहीं से लिखा ही नहीं। पूरे महाभारत में उसका डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको कि शिव बाबा आ गए थे गीता के कृष्ण के अंदर, वो बोल गए सारा। मतलब एक हवा आ गई उनके अंदर, कृष्ण के अंदर, और वो हवा बोल रही थी सब। पता नहीं कहां से ये सब चीजें चल पड़ती हैं, कहां से ले आते हो भाई। तो बहुत भयंकर पतन। इसीलिए मैं कहता हूं सिस्टमैटिक वे ऑफ शास्त्रों का एक सही तरीके से, सिस्टमैटिक वे से अध्ययन बहुत जरूरी है। और जो ढंग बताया जा रहा है, मुझे लग रहा है साधना के विषय में योग सूत्र ने जो बताया है उससे बढ़कर नहीं हो सकता कुछ।
या हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने जो नादा अनुसंधान की शिक्षा दी है, उससे बड़ी क्या साधना की शिक्षा दी जा सकती? कोई त्राटक करवा रहा है, कोई बिंदु ध्यान पे करवा रहा है, फिर बोलता है कि ये तो हम वेदों में भी नहीं लिखा, वो हम ढूंढ के ले आए। ये समझाना आसान है, क्योंकि भारतीयों में, हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित ढंग से वो अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। ये समझाना आसान हो जाता है फिर। ठीक, तो ऐसे कई बातों को मैं इधर उधर सुनता हूं। मैं कहूं कि एक जगह पर ऐसा है, नहीं, कई जगहों पर ऐसा है। अपने मतलब की बात बस समझाई जाती है, और वहां के जो प्रचारक या जो गुरु जी के चेले हैं उतना ही रटते हैं, बस उतना ही रटते हैं। अरे हमको तो लोगों से, संस्था से जोड़ना है, संस्थान की वृद्धि करनी है, तो हमको तो इतना ही समझाना है, इतना ही बताना है, इससे ज्यादा समझाने बताने की आवश्यकता क्या है? ठीक, बाकी गीता में कुछ लिखा भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पता चलेगा कि जो बातें उनके गुरु जी समझाते हैं, अगर सही से गीता पढ़ लो, वही सारा कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चाहे चाहे वो अपनी गुरु सेवा समझा रहे हो, चाहे अपना ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हो, सारा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से ही कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पार्टिकुलर वाला, उसमें स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, तो वो वही बताएंगे। तो इस तरह से हमें समझना है इस विषय को, और इस तरह से हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो गीता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करना है हम सबने मिलकर। और श्रीमद् भगवद गीता हमें बहुत सही से पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है। एक एक श्लोक पर चिंतन करना है, मनन करना है, अर्थ का अनर्थ भी नहीं करना है। एक और अन्याय लोग करते हैं, एक ऐसे ही, एक कहीं पर मैं गया था गुजरात के अंदर, एक जगह पर कार्यक्रम चल रहा था, तापी नदी के तट पर, सूरत में, शायद बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर एक महात्मा जी कोई प्रवचन कर रहे थे, तो उनका कोई अनुयायी था। मेरी महात्मा जी से कोई बात नहीं हुई। मैं भी उस मंदिर में, बहुत बड़ा स्थान था, बहुत विशाल मंदिर था, तो उसमें जगह भी बहुत थी, वहाँ प्रवचन भी चल रहा था। तो जो है, मैंने अनुयायी थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है, तो बोले कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर, राज विद्या राजगुह्य योग नामक जो अध्याय है, 9वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, और ये चतुर्मास में पूरा चल रही है, चतुर्मास पूरा चलेगा। और ये जो महात्मा जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने गीता के 9वें अध्याय का 90 अर्थ निकाला। भाई साहब, 90 अर्थ निकाल दिया। 90 अर्थ में क्या 90 परिवेश बन गए थे क्या? बड़ा विचित्र लगता है, क्या 90 अर्थ निकालना है? तो यह भी आपको भटका सकता है, 90 अर्थ वाली गीता पढ़ लोगे तो। ठीक है, भ्रमित कर सकता है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या, जबरदस्ती की व्याख्या। मत भूलो कि दो गृहस्थ हैं वहां पर, और दोनों क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, बोलने बताने वाला भी, और जिसको जो शिष्य है वो भी, और जो गुरु है वो भी, और युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब ये इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, तब समझ में आएगा कि कौन सी बात कितनी बड़ी बात है। ठीक है, और युद्ध भूमि में खड़े हो, अब खुद को कभी अर्जुन की जगह खड़ा करो, क्योंकि जब हम भगवान की बातें पढ़ते तो भगवान कहकर कई बातों पर हम पर्दा डाल देते हैं। तो लेकिन खुद को अर्जुन की जगह खड़ा करो, और समझो कि आपके परिवार के लोग, आपका सारे भाई, आपके सारे पुत्र युद्ध भूमि में खड़े हैं, और सामने आपके ही भाई, आपके ही पिता, आपके पितामह, आपके ही गुरुजन खड़े हैं युद्ध करने के लिए। उन लोगों से आपको युद्ध करना है, जिनके साथ आप पले बढ़े हैं, उठे हैं, साथ में खाए पिए हैं, खेले कूदे हैं। आपको युद्ध करना है। अर्जुन की जगह अपने आप को कभी खड़ा कर कर देखो, फिर समझ में आएगा गीता का महत्व कितना है। श्रीमद् भगवद गीता में क्या कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और क्या समझ कर चलना चाहिए, क्या समझना चाहिए। ठीक, क्या हुआ द्रौपदी के साथ, कभी खुद के ऊपर लागू करो तो समझ में आएगा। कभी सोचो उस परिस्थिति में अपने आप को डालकर, जिन परिस्थितियों से पांडव गुजर रहे थे। ठीक, तो इसलिए हमें ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए, और समझकर जो है हमें चलना चाहिए। इन्हीं भावनाओं को समझाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की भी रचना की थी।
ठीक है, मुख्य रूप से कर्ण के त्याग के ऊपर ये लिखा गया, लेकिन महाभारत का पूरा ही लगभग युद्ध से संबंधित सारी बातों को ही वहां पर रखा जाता है काव्य के रूप में, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो चलिए, तो ये सारे विषय हैं, ये सारी बातें हैं। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता के साथ ये जो समाज में जो अन्याय चल रहा है ना, इसको रोकना है मित्रों। आप सबका सहयोग चाहिए, रोकना है इस अन्याय को। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसका प्रचार सबसे अधिक है भारतीय सनातन धर्म की ओर से। यह एक मुखड़ा है सनातन धर्म का। आप विदेशों में जाओगे, अगर आप सनातन धर्म को समझने की बात करेंगे, तो वहां लोग हो सकता है कि 6 शास्त्रों का नाम ना जानते हो, सांख्य योग मीमांसा इनका नाम ना जानते हो सकता है कि वो बहुत सारे पुराणों का नाम ना जानते हो, कि ब्रह्म पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, नाम ना जानते हो, लेकिन लोग पूरे विश्व भर में श्रीमद् भगवत गीता का नाम जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का सही इंटरप्रिटेशन और सही तरीके से जो वहां पर समझाया जा रहा है, उस ढंग से चीजों को समझने का प्रयास करना, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और हमें अपने मन मर्जी का, हमने श्लोक निकाल दिया, अपने मन मर्जी वाली चीजें ही बोली, जिससे कि हमारा वाला मैटर तो बस इतना ही है, तो हम इतना ही लेंगे। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में एक उपदेश है, लेकिन उस एक उपदेश को अनेक श्लोकों में अनेक तरीके से भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें वो जरूर अध्ययन करना चाहिए। कर्म भी समझा रहे हैं, यज्ञ भी समझा रहे हैं, फिर योग भी समझा रहे हैं, भक्ति भी समझा रहे हैं, दिव्य अनुभूतियां भी समझा रहे हैं, 3 गुण भी समझा रहे, प्रकृति भी समझा रहे हैं, पुरुष भी समझा रहे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, यह भी समझा रहे हैं, सृष्टि भी समझा रहे हैं, प्रलय भी समझा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या है यह भी समझा रहे हैं, देवता क्या है, असुर क्या है यह भी समझा रहे हैं। सब तो समझा रहे हैं, और हम बस चाहते हैं कि बस 1-2 श्लोकों में पूरी गीता का अर्थ निकाल के दिखा दें। कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो ये चौथा अन्याय है, जो ये दावा करते हैं कि एक श्लोक पढ़ के सुना देंगे, इसी में सब गीता का सार है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। जी जानो भाई, सब जानो, छोटा करो। मैं, अगर आपको लगता है कि ये लंबा है तो आप इसको छोटा करिए, लेकिन छोटा करने का ये मतलब नहीं है कि इसमें जो अलग अलग विषय लिए गए हैं आप उनका त्याग कर दो। नहीं, 16 अध्याय है भाई। 16 अध्याय के अंदर आपको अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ऐसे करके ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, संपदा विभाग योग, ठीक, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां, और मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। इतने सारे विषयों को लिया जा रहा है, संन्यास को समझाया जा रहा है, योगी कौन है समझाया जा रहा है, पंडित कौन है समझाया जा रहा है, मूर्ख कौन है समझाया जा रहा है, दुष्ट कौन है समझाया जा रहा है, असुर कौन है समझाया जा रहा है, मिथ्याचारी कौन है समझाया जा रहा है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं असुर किसको माना जाए, तो श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि असुर किसे कहते हैं, देवता कौन है और असुर कौन है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है, 16वें अध्याय में बता रही है। तो असुर कौन है यह समझाया जा रहा है, मोक्ष क्या है, सन्यास क्या है, परमधाम क्या है। लेकिन आप अपने मतलब वाली बात निकालकर अपना थोप रहे, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। ये जो बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर आ गए थे बाबा जी, क्या उन्होंने कभी प्रवचन में बताया पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है? पुरुष प्रकृति से सृष्टि हुई, गीता का यह मत है। तो इस प्रकार से जो है ये सारी बातें को छुपा देना, त्रिगुण विभाग योग को छुपा देना, कि त्रैगुण जो विभाग योग है उसको छुपाकर कुछ और बातें बता देना, तो बहुत सारे विषय बताए जा रहे हैं। ठीक, स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है,
लेकिन आप कहोगे बस इसी इसी श्लोक में सारे गीता का सार है। ये बड़ा बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत भयानक अन्याय है। ठीक है, हम गीता पे चर्चा करेंगे, लेकिन लास्ट में हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे कि पूरी गीता का सार एक ही वीडियो में डाला जाएगा, लेकिन पूरा होगा, हर अध्याय का सार उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो जाकर हम कहेंगे। लेकिन कोई एक श्लोक पढ़ के सुना देना और कह देना कि उसी से सब हो गया, बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन जो चलता है श्रीमद् भगवद गीता, कुछ नेताओं के द्वारा चलता है अपनी राजनीति साधने के लिए, कुछ धर्म गुरुओं, मैं ये नहीं कहता कि सभी धर्म गुरु गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सही कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत लोगों ने अच्छा है, मैं प्रशंसा करता हूँ श्री लाहिड़ी महाशय जी की श्रीमद् भगवद गीता भाष्य, श्री राम शर्मा आचार्य जी का भाष्य, और कई ऐसे भाष्य हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का भी भाष्य, वो तो चलिए प्रथम भाष्य के रूप में भी माना जाता है। गीता का सबसे ज़्यादा प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने अपना प्रथम भाष्य, बाद में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और भी विद्वान हुए जिन्होंने भाष्य श्रीमद् भगवद गीता का दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद तो अनेकों हुए। श्री अरविंद की भी गीता भाष्य मिल जाएगी आपको। श्री अरविंदो, महर्षि अरविंदो जो हैं, उनका भी है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित वहाँ पर भी गीता चलती है। तो हर जगह चलती है, इसके बिना कहाँ से कुछ होगा। तो यह भी है। तो लेकिन अन्याय बहुत होता है। देखिए, हमें खत्म करना है, हमें एक सुधार लाना है, एक अभियान चलाना है, एक आंदोलन चलाना है समाज में श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। और समाज सुधार, समझो गीता क्या समझाना चाहती। गीता कर्म योग समझा रही है, गीता सांख्य योग समझा रही है, संन्यास योग समझा रही है, क्या है, भक्ति योग समझा रही है। तो इसीलिए मात्र कुछ कुछ बता देने से नहीं चलेगा। आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। स्वार्थ से कुछ ऐसी संस्थाएं हमारे देश में जो भगवान दिखाने की बात करती हैं, क्या हम तुमको भगवान के दर्शन करवा देंगे। अरे भाई, पहले परिभाषित तो करो कि भगवान क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, देवता कौन है, भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है। शास्त्र सम्मत इनकी नहीं, सब एक ही हैं। मतलब शास्त्रों में जो अलग अलग बताया गया वो निश्चित ही गलत हो जाएगा फिर। और स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग किया है भगवान को। जो भगो से सीधा सा अर्थ है, जब शब्द प्रयोग कर रहे हो ना, भगवान को हम दिखा देंगे और भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो जब भगवान ही दिखा दोगे और भगवान शब्द का प्रयोग कर ही रहे हो, तो क्या भगवान का अर्थ छोड़ दोगे। रूपवान, जो रूप से संपन्न है वो रूपवान है, जो धन से संपन्न है वो धनवान है, और जो भगों से संपन्न है और वो भगवान है। और भगों में पहला भग और जो सबसे महत्वपूर्ण भग है वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब अष्ट सिद्धियां, उसके बाद सौम्यता, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद करुणा, कीर्ति। ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो कोई भगवान बनता है। बल, शक्ति भी खूब हो और सौम्यता भी खूब हो, करुणा भी खूब हो। तो ऐसी चीजें जब जुड़ती हैं तब भगवान कोई बनता। अब उसके लिए वो दाढ़ी बाल बढ़ाएगा, कोई मठाधीश बनेगा तभी भगवान होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो जो असली भगवान होगा शायद वो हमें पहचान में ही ना आ पाए जीवन में जल्दी से। तो चलिए ठीक है। तो इसलिए भगवान कहने का मतलब, भगवान के दर्शन करवा देंगे तो क्या कोई ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करवाएंगे जो संपन्न हो भगों से, या मात्र मान्यता है नहीं हमारे गुरुजी संपन्न हैं, मान्यता से नहीं काम चल जाएगा ना। तो इसीलिए ऐसी भी चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए भगवान दिखा देंगे, और कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया था, नहीं भगवान दिखाया था, कहां दिखाया था, ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवाया था। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, सीधा तो लिखा हुआ है श्लोक के अंदर। अब अर्थ का अनर्थ करोगे तो यही होगा ना। ऐश्वर्य मतलब सिद्धि रूप, सिद्धि संपन्न स्वरूप का दर्शन कराया था और सगुण दर्शन कराया था। 12वें अध्याय में यही तो कृष्ण को समझाया जा रहा है कि तुझे तो दर्शन हुआ है वो सगुण दर्शन है। एक कोई संस्था है वो कहती है हम भगवान दिखा देंगे, और कहती है गीता में भगवान कृष्ण ने निर्गुण दर्शन कराया था। 12वें अध्याय में क्लियर करते हैं भगवान कि ये सगुण दर्शन अर्जुन तुझे हुआ है। ठीक, तो ऐसी भी संस्थाएं हैं। तो इन सभी बातों को कई मिस इंटरप्रिटेशन और गलत
अर्थ निकलता है, उसमें गलत अर्थ निकलता है, तो वो गलत अर्थ नहीं निकलना चाहिए और सही अर्थ निकलना चाहिए। तो चलिए हम मान के चलेंगे कि कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा है, उसके सामने सारे युद्ध की परिस्थितियां हैं, उसके सामने संपूर्ण दृश्य है, और वो युद्ध का माहौल कैसा है, युद्ध का स्वरूप, उसके कल के वीडियो में हमें सारी चर्चा ले आएंगे और कुछ और भी आगे इस पे चर्चा की जाएगी। तो युद्ध भूमि का सारा माहौल है और युद्ध होने वाला है, ऐसा माहौल बना हुआ है, उस परिवेश को खत्म करके हम कैसे चल सकते? ठीक, तो यह सब परिवेश भी हमें समझना चाहिए, तो न्याय हम कर पाएं और सभी विषयों पर चिंतन करना चाहिए जो भी भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। ये नहीं कि बस कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया और अपना स्वार्थ साध लिया। ज़्यादातर यही होता है, गीता के श्लोकों का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। और जब तक हमारा ज्ञान इस विषय में हम अनभिज्ञ रहेंगे, दुरुपयोग चलता रहेगा। हम और आप ही तो मिलकर रोकेंगे ना, कौन रोकेगा? ठीक है, हम जब इसका सही जानकारी, इसका ज्ञान हमें हो जाएगा तो अपने आप ये षड्यंत्र रुकने लगेगा, अपने आप ही षड्यंत्र रुकने लगेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विराम देता हूं और कल फिर जो है आप इस कार्यक्रम से 9 बजे 9 PM लाइव चर्चा में फिर आप जुड़ेंगे और आप उठाएंगे, आगे के विचारों को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार है आप सभी का।